हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह आज मैं आ गई हूँ अपने रेंट वाले रूम पे। सबसे पहले तो मैं ड्यूटी जा रही हूँ। ड्यूटी से आने के बाद रूम में पूरा ही कबाड़ा मचा हुआ है क्योंकि मुझे घर गए हुए 8 दिन हो गए हैं। अपना ट्रेनिंग और पेपर निपटाने के बाद मैं पहुँच गई हूँ घर। 26 तारीख वाला जो पेपर था वो भी मेरा हो चुका है। घर पे जाके पूरा ही शेड्यूल गड़बड़ हो गया है क्योंकि पहली बात तो ट्रेनिंग चल रही थी और दूसरी बात की घर पे जाने के बाद पूरा ही टाइम टेबल चेंज हो गया था। यहाँ पे मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी और रात को जल्दी ही सो जाती थी, लेकिन घर पे तो 11-12 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं सो पाते थे क्योंकि सब जगह होते हैं तो उनके हिसाब से ही मेरा रूटीन भी हो गया था। लेकिन अभी 8 दिन बाद यहाँ आने के बाद पूरा रूटीन में अपने आप को लाना थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगेगा ही। उससे पहले मैं अपने टेबल को बेड के पास करूंगी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए स्टडी करने के लिए टेबल बेड के पास ही रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ठंड भी नहीं लगेगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। इससे भी मुझे 2-4-10 दिन के बाद थोड़ा सा रूम का हुलिया चेंज करने का मन करता ही है क्योंकि अच्छा भी लगता है और रूम थोड़ा नया सा भी लगता है। उसके बाद मैंने खाया है खाना में है मक्के की रोटी, साग और चाय, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये खाना। फिर पहुंची हूँ मैं पार्लर थोड़ा सा क्लीन अप कराने क्योंकि इतने दिनों से ट्रैवल कर रही हूँ, कभी ट्रेनिंग में जाना, कभी पेपर के लिए जाना, इधर उधर किसी काम के लिए जाना, तो बहुत ही ज्यादा डस्ट जम गई है चेहरे पे। खुद से मुझे कुछ तो आता नहीं है, लेकिन ये पार्लर वाली दीदी है जिनका काम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है पर इनके वजह से मेरे चेहरे पे जो रिजल्ट दिखता है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग क्योंकि उस दिन मैं घर से आई थी तो बहुत ज्यादा काम होता है, माइंड से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ घर से आने के बाद, तो रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए नए सुबह से नई शुरुआत करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज से मैं अपना टाइम टेबल एकदम बढ़िया कर लूंगी पहले के हिसाब से क्योंकि 19 दिसंबर को भी मेरा एक पेपर है तो उसकी प्रिपरेशन भी मुझे जम के ही करना पड़ेगा। पहले तो मैंने सिर्फ PR यादव की बुक पूरी सॉल्व करके ये वाला पेपर दिया था जो मेरी 26 तारीख को है, लेकिन 19 दिसंबर को जो पेपर है उसके लिए टारगेट हाई बुक भी सॉल्व करूंगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नर्सिंग में। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उस बुक से ही आते हैं तो उसको मैं 19 दिसंबर से पहले सॉल्व कर दूंगी। वैसे जिस हिसाब से मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं टाइम टेबल अपना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनाती हूँ लेकिन बिल्कुल फॉलो नहीं हो पाता। बीच में कभी ट्रेनिंग हो जाती है, जॉब से रिलेटेड बहुत सारे काम आ जाते हैं जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं होता कि ये हो सकता है, जिसकी वजह से मेरा टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जॉब भी कर रही हूँ तो उसको भी प्रायोरिटी देना मेरा ही काम है। 26 तारीख को जो पेपर था उसके लिए भी मैंने टाइम टेबल 1 महीने पहले से ही बना रखा था और फॉलो भी बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन फिर बीच में ट्रेनिंग की डेट आ गई जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बीच में ही हो जाएगा। फिर उसमें ट्रेनिंग में भी जाना ही पड़ा मुझे। जॉब के साथ लॉन्ग आवर स्टडी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि पता ही नहीं, जॉब में कभी कभी बीच में कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है। 26 तारीख के पेपर की बात करूँ तो पेपर तो ना तो इजी था ना तो हार्ड था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लग रहे थे और उसी के एक्साइटमेंट में मैंने कुछ ज्यादा ही गलती करी है। तो बेसिक से क्वेश्चन थे जिसका मुझे था कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि ये होगा, लेकिन उसी को गलत करके आई हूँ। ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड होने से यही होता है। लेकिन ऐसे तो हम पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन जो ऑप्शन होता है वो इतना ज्यादा सिमिलर होता है कि उसमें चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया, बस रिजल्ट का वेट कर सकती हूँ अभी तो फिलहाल। रेडी करने के बाद मैंने पिया है गर्म पानी, फिर कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस क्योंकि ड्यूटी भी जानी है 10 बजे तक और ये मेरी जिंदगी का सबसे बोरिंग काम कपड़े प्रेस करना और दूसरा लहसुन छीलना। और एक दिन मेरी एक फ्रेंड बोल रही है कि सबसे बोरिंग काम होता है कुकर को धोना। पूछा क्यों, तो कहती उसमें पहले कुकर को धो, फिर सीटी निकालो, फिर रबड़ निकालो, फिर कुकर में इधर उधर हाथ घुमाओ। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों के लिए सबसे बोरिंग काम कौन सा है। मैं लगा रही हूँ पोछा क्योंकि घर की साफ सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, दिमाग और मन सब शांत रहता है। तो एक दिन भी मैं बिना साफ सफाई के ड्यूटी चले जाऊं तो पूरे दिमाग में मेरे चिड़चिड़ी रहता है कि ये काम तो मेरा रह ही गया। और इन सब में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, साफ सफाई से ही रहना चाहिए सबको। फिर नहाने धोने के बाद मैं होने लगी हूँ तैयार सेंटर जाने के लिए और ये रहा मेरे दिन का सबसे बड़ा टास्क, मेरे बालों को बनाना। मैं ज्यादातर एक ही हेयर स्टाइल बनाती हूँ जो कि खजूरी चोटी और चना चोटी जिसे बोलते हैं, जिसमें सारे बाल ही अच्छे से बंध जाते हैं क्योंकि मुंह पे 1-2 बाल भी आता है तो बहुत ही ज्यादा इरिटेशन लगता है मुझे। जब मैं शैम्पू करती हूँ तभी मैं बाल खोल के ऐसे छोड़ सकती हूँ, नहीं तो ऐसे तो चुटिया ही बना के रखती हूँ। या तब खोल के रखती हूँ जब चुटी या जूड़ा बना के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, तब थोड़ी देर के लिए बालों को खोल के छोड़ देती हूँ क्योंकि जितने ही बाल खोल के रखते हैं और डस्ट वगैरह जमा होते हैं उतने ही बाल टूटते हैं। और एक प्रॉब्लम है कि मेरे बाल लेंथ में तो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं लेकिन इनकी वॉल्यूम बिल्कुल भी
नहीं बढ़ती है, पता नहीं क्यों। इसलिए और भी खोल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि थोड़े से लेंथ में है तो वो बहुत ही ज्यादा संभालना मुश्किल हो जाता है मुझे काम करते हुए। और एक बात है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे आने के बाद मेरी डाइट वगैरह बहुत ही ज्यादा चेंज हुई है, जिसके बाद बालों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। तो ऐसे तो मेरी मम्मी के या मेरी बुआ वगैरह के बाल भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा रहे हैं हमेशा से ही। तो ये मेरे लेंथ जो है बालों की वो मेरे जीन से ही मिली हुई है, लेकिन वॉल्यूम मैंने बिगाड़ी है अपने डाइट को बिगाड़ के। इसमें भी मेरी कितनी गलती है। जब हॉस्टल में मैं रहती थी तो बहुत ही ज्यादा मसाले और मिर्च ये सब वाले खाना मिलता था। उसके बाद हम हॉस्टल से बाहर निकलते थे तब भी हम जंक फूड बहुत ज्यादा खाते थे, तो सबका इफेक्ट मेरे बॉडी पे या मेरे बालों पे तो पड़ेगा ही। लेकिन जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, अकेले रहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर का खाना ही खाऊं या खुद बना लूं, या फिर भी लगवाऊं तो ऐसे लोग से लगवाऊं जो घर का देसी खाना खाते हो। लेकिन तब भी कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा मन करता है जंक फूड खाने का, या घर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। अभी हो गई हूँ मैं तैयार सेंटर निकलने के लिए, और आंटी का टिफिन बैग में रख लिया है जब खाना लेके आई थी तो। और अभी मैं पहन रही हूँ मोजे। ठंड का मौसम मुझे इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि पूरे ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगे हो जाते हैं। कपड़े के मैचिंग का स्वेटर ढूंढो, उसके बाद मोजे ढूंढो मैचिंग का, फिर जूते अलग हो जाते हैं, सारा रंग बिरंगा हो जाता है, सतरंगी हो जाते हैं पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पे इतनी ठंड तो नहीं है कि स्वेटर पहने, मतलब चल जाएगा बिना स्वेटर के। फिर मैं निकल रही हूँ ड्यूटी के लिए। ड्यूटी से आने के बाद मैंने खाया है खाना। खाने में है रोटी, आलू गोभी की सब्जी, और मैंने बनाया है एग की भुर्जी, और उसके साथ है चाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।